ऑफिस गए सर, फिर जेएसएससी ऑफिस गए सर, कार्मिक विभाग गए सर, हर जगह सर, हर जगह से हम लोग को तिरस्कार करके भगा दिया जाता है सर। तो अब हम लोग सर समझ लिए हैं कि हो रहा आगाज रन का, युग बदलने की करो तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो सर देख सकते हैं हमारे साथ तो जो है जेई के स्टूडेंट हैं और अभी हम लोग जो है मोराबादी में स्थित हैं और इन लोग का बहुत लंबे समय से मांग चलते आ रहा है कि इन लोग का रिजल्ट जो है अभी तक नहीं आया है और रिजल्ट जो है दिसंबर में आने वाला था और ये लोग जो है जेएसएससी कार्यालय भी गए हुए थे। हम जो है आप लोग को पहले दिखलाए भी थे अपने चैनल में कि इन लोग का रिजल्ट को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक इन लोग का कार्य नहीं हुआ है। ये लोग क्या कहना चाहते हैं और जो कार्यालय गए, कार्यालय में भी इन लोग से क्या बातचीत हुआ वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आप लोग को तो जैसे पहले भी पता होगा, हम लोग 3 अटैम्प्ट पेपर दे चुके हैं एक ही एग्ज़ाम को। चौथा अटैम्प्ट भी हो गया है जिनका 28 तारीख का पेपर कैंसिल हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो जेएसएससी है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है कि एक ही एग्ज़ाम को 4-4 बार लेकर रिजल्ट ना देने के लिए, क्योंकि ऐसा पूरा वर्ल्ड में कोई भी एजेंसी नहीं होगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा कोई भी नई एजेंसी नहीं होगी जो एक एग्ज़ाम को 4 बार कंडक्ट करके रिजल्ट पब्लिश ना करे। पहला चीज़ तो ये सबसे ख़राब रिकॉर्ड रहा है जेएसएससी का। और दूसरा चीज़ क्या हो रहा है, चलिए अगर हम लोग पहला फर्स्ट 3 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट दिए थे उसमें आप लोग हम लोग को फ्रस्ट्रेट किए, चलता है। लेकिन थर्ड अटैम्प्ट जब हम लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया तो आप लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए हम लोग का एग्ज़ाम को फर्स्ट में। तो आप लोग विदाउट प्रायोरिटी आप लोग फिर से हम लोग को थर्ड टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। और ऐसा षड्यंत्र बन रहा है हम लोग का कि हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अभी रिजल्ट की मांग ना करेंगे तो हम लोग को चुनाव में फंस जाएगा, जो कि पता है कि हम लोग 3-3 बार एग्जाम देके फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है और चुनाव में अगर फंस गया तो हम लोग मतलब क्या बताए, आत्महत्या सुसाइड करने का नौबत आ जाएगा। लेकिन हम लोग यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि ऐसा कोई नौबत हम लोग का ना आना पड़े। आप फोर्थ अटैम्प्ट एग्जाम ले चुके हैं तो आप हम लोग का रिजल्ट को पब्लिश करें। 15 जनवरी तक हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाए, अन्यथा 16 जनवरी को आपके मीडियम के माध्यम से जितने भी समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक जो भी है, तो उन सभी जो जेएसएससी के परीक्षार्थी हैं उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग सभी कोई जेएसएससी के समक्ष उपस्थित हो, एकता का परिचय दे और आंदोलन को सरकार के खिलाफ और जेएसएससी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से निर्वहन करें। और जो भी जैसे कि मतलब सरकार का जो भी हम लोग का मांग है, सरकार उसको संज्ञान में ले और हम लोग का रिजल्ट जो है वो पब्लिश करें, बस हम लोग की यही मांग है। और हम लोग ये भी कहना चाहेंगे जेएसएससी अपना सुस्त रवैया जो है इनको थोड़ा फास्ट करे और हम लोग का रिजल्ट का प्रोसेस को डिले ना करे। अगर सरकार आपकी और जो जेएसएससी है आपकी बात को नहीं मानती है तो 16 तारीख को आप लोग आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल, अगर हम लोग के पास और कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है और प्रोटेस्ट करना मेरा फंडामेंटल राइट है, तो इसी को देखते हुए अगर सरकार मामले को नहीं संज्ञान में लेती है, फिर मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, तो मजबूरन कोई चाहता नहीं है किसी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, क्योंकि हम लोग खुद अपने सरकार को चुन के भेजे तो हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करेंगे उनके खिलाफ। लेकिन मजबूरन में करना पड़ता है। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाती है, जब आवाज़ हमारे द्वारा जो आवाज़ लगाया जाता है स्टूडेंट के द्वारा उसको नहीं सुनती है, तब जाके प्रोटेस्ट किया जाता है, अन्यथा हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है, हम लोगों ने कितने उम्मीद से हेमंत सोरेन जी को बैठाया था गद्दी पे, लेकिन अभी हम ही लोग का बात को नहीं सुन रही है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग से अन्याय हो रहा है। तो इस मामले को सरकार संज्ञान में ले और हमारा रिजल्ट पब्लिश करे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, एसएससी जो कि जेएसएससी के चक्कर में, जेएसएससी के चलते मेरा 2 अटैम्प्ट ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो एग्जाम है वो खराब हो गया। अगर हम 2 अटैम्प्ट अच्छे से देते तो हम कहीं ना कहीं उसमें भी लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा 2 अटैम्प्ट खराब हो गया। तो हम बोलना चाहेंगे कि हमारा लाइफ बर्बाद ना करे जेएसएससी, जैसा भी हो हम लोग का जल्द से जल्द रिजल्ट पब्लिश करें। क्या नाम हुआ, अपना परिचय दीजिएगा? मेरा नाम विशाल कुमार गुप्ता हुआ। तो देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि आत्महत्या नहीं करना है। आत्महत्या जो है बहुत बड़ा जो है जुर्म है अपने आप में, और जीवन में बहुत लाइन है, पर जान रहे हैं हम कि सरकार जो है और यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोग का भी क्या राय है। क्या कहेंगे? कि सर सरकार की तरफ से हमारा मांग ये है कि हम जेएसएससी जेईई अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और हमारा एग्जाम जो है लिया गया है सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में। एक लंबा वक्त गुजर चुका है, लगभग 3 महीने का, 4 महीने का, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार आंसर की दे दिया गया है। आंसर के आए हुए भी लगभग 1 से 1.5 महीना गुजर चुका है और फाइनल आंसर की और रिजल्ट किसी तरह का घोषित नहीं किया गया है। जबकि जेएसएससी आयोग के द्वारा जो जारी किया गया था कैलेंडर, उसमें हमारा रिजल्ट 29 दिसंबर के लास्ट वीक में ही आना था, अभी तक आया नहीं है। और इसी के लिए हम लोग रिजल्ट और फाइनल आंसर की मांग के लिए हम लोग सरकार से और जैसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द जो है प्रकाशित किया जाए। अगर हम लोग 15 जनवरी तक
अगर हम लोग का रिजल्ट और फाइनल आंसर के प्रकाशित नहीं किया जाता है तो हम लोग जितने भी जैसे जेईई अभ्यर्थी हैं मतलब झारखंड के 24 जिलों के और भी जितने लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और सभी से हमारा नम्र निवेदन होगा कि आप लोग 16 जनवरी को जेएसएससी के ग्राउंड में जो है हम लोग का महाधरना है, उसमें आप लोग आए और हमारा सहयोग करें और जेएसएससी और सरकार को जगाने में हमारा हेल्प करें। आप क्या कहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, मैं चतरा जिले का निवासी हूँ। देख सकते हैं और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उन लोग का अभी क्या राय है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ सर, मतलब कि मैं सर बहुत ही सर समझ में नहीं आ रहा है सर क्या बोलूँ, क्योंकि सर मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है सर बोलने के लिए। हम लोग को इस तरह से जेएसएससी कर रही है, हम लोग को इतना गिरा रही है सर जेएसएससी, हम लोग को त्रस्त कर रही है। झारखंड के तमाम विद्यार्थी जो भी बीटेक डिप्लोमा के हैं सर, वो लोग जब भी ये कंप्लीट करते हैं सर तो कहीं ना कहीं उनके आंखों में एक सपना होता है सर कि अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करेंगे सर। उन लोग का एक ख्वाहिश होता है सर कि इंजीनियर बन के पढ़ाई करके जो गरीबी से वो लोग पले बसे हैं वो गरीबी को ख़त्म करेंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं हम लोग को अब ऐसा सर महसूस हो रहा है, जो भी हम लोग छात्र हैं सर डिप्लोमा बीटेक वाले, कि हम लोग का सपना ही बन के रह जाएगा सर। क्योंकि सर हम लोग के साथ 3 साल से सर लगातार 3 बार एग्जाम हो चुका है सर, लेकिन आंसर की आती है, रिवाइज आंसर की आती है सर, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ पाता है सर। तो हम लोग सर रिजल्ट के लिए मारे फिर रहे हैं सर, इधर से उधर उधर से इधर। सर कहाँ गए, नहीं गए हम लोग सर, मुख्य सीएमओ ऑफिस गए सर, फिर जेएसएससी ऑफिस गए सर, कार्मिक विभाग गए सर, हर जगह से हम लोग को तिरस्कार करके भगा दिया जाता है सर। तो अब हम लोग सर समझ लिए हैं कि हो रहा आगाज रन का, युग बदलने की करो तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो सर ये मीडिया के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं सर कि 24 जिले के जो बीटेक और डिप्लोमा के छात्र हैं वो आए, और हम लोग परमिशन ले लिए हैं एसडीओ सर से कि 16 तारीख को हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, उसमें आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि हम लोग का रिजल्ट 15 तारीख से पहले आ जाए। और यदि नहीं आया तो हम लोग 15 जनवरी से पहले हम लोग का रिवाइज आंसर की और रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग महाजुटान होंगे 16 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय के पास, और उन लोग को रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा सर। बस यही मैं कहना पहले आप लोग जेएसएससी कार्यालय गए थे, क्या बातचीत हुई? सर बातचीत क्या होगी सर, जैसे घर में होता है सर, धुतकार के भगा दिया जाता है सर। हम लोग सुबह से सर 10 बजे जाते हैं, 8 घंटा इंतजार करते हैं सर, लेकिन हम लोग के लिए 1 से 1.5 मिनट टाइम देते हैं, और उसी में बोलते हैं कि 10 दिन बाद आंसर किया आएगा, 15 दिन बाद आएगा, रिवाइज आंसर की 10 दिन बाद आएगा, 2 महीना बाद जाइए, रिवाइज आंसर की 10 दिन बाद आएगा। यही सर हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन सर रिजल्ट ही नहीं आ पाता है। सब चीज़ आ जाता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है सर। तो हम लोग धुतकार वाला जिंदगी जिए बस। देख सकते हैं और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका भी राय मशवरा लेंगे कि क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं हम लोग के साथ सरकार और से जेएसएससी किस तरह से व्यवहार कर रहा है। स्टूडेंट का सारा मनोबल ही गिर गया है, वो आगे पढ़े तो पढ़े कैसे, कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना। हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता नहीं है। हर कुछ के लिए अभी आप झारखंड में देख रहे होंगे कि हर स्टेप में हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। पहले वैकेंसी निकालने के लिए, फिर रिजल्ट के लिए, आंसर की के लिए, सब कुछ के लिए हम लोग को आंदोलन ही करना पड़ता है, तभी कुछ होता है। हम लोग पढ़ें कि आंदोलन करें, हम लोग को समझ में नहीं आता है। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। इसलिए हम लोग 16 तारीख को आंदोलन का से आह्वान किए हैं। 15 तक अगर हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है, 16 को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जैसे कार्यालय के बाहर में आंदोलन करेंगे। तो देख सकते हैं और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, क्या कहेंगे आप? यही बोलेंगे कि जैसे बोल लीजिए, मार्क्स कोई दिक्कत है क्या? नहीं बोलिए। रिजल्ट में अभी बहुत देरी हो रही है, तो हम लोग का यही कहना है कि 15 जनवरी तक रिजल्ट दे दिया जाए, और अगर नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, हम लोग सब जाएंगे, और जितने भी जेएसएससी जेईई के अभ्यर्थी हैं तो 16 तारीख को पहुँचे जेएसएससी कार्यालय के बाहर। अगर नहीं देती है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। इससे पहले आप भी गए हुए थे कार्यालय? नहीं सर, मैंने नहीं किया। नहीं गए थे, इससे पहले आप गए थे, क्या बातचीत हुई थी उस दिन? जी हम लोग गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को वहाँ बहुत देरी तक बैठा दिया गया, विजिटिंग स्लिप हम लोग को उपलब्ध नहीं कराया गया, और जब हम लोग रिक्वेस्ट किए तब जाके विजिटिंग स्लिप दिया गया। फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हम लोग मैम से मिलना चाहते हैं, तो वहाँ पे मतलब मैम अंदर से रिटर्न में रिक्वेस्ट भेजी कि रिजल्ट के रिगार्डिंग जो है वो जेएसएससी सर ही बताएंगे। फिर हम लोग जेएसएससी सर का इंतज़ार किए तो फिर हम चेयरमैन सर का इंतज़ार किए तो चेयरमैन सर जो है वो पहुँचे, और लगभग 2 बजे समथिंग पहुंच गए थे चेयरमैन सर। फिर हम लोग सोचे कि अब भेंट हो जाएगा, चेयरमैन सर के समझ अपने बात को रखेंगे, लेकिन फिर बाद में हम लोग को पता चला कि चेयरमैन सर मिलना नहीं चाहते हैं। फिर हम लोग को
एक सर बैठते हैं वहाँ पे, उन्हीं से भेंट करा दिया गया। तो वो भी बहुत डिले हुआ, हम लोग का कुछ साथी को अंदर ले जाया गया, फिर अंदर में भी 2 से ढाई घंटा एक्स्ट्रा बैठाया गया, बाहर हम लोग 2 से ढाई घंटा, ओवरऑल 5 घंटा हम लोग इंतजार किए, तब जाकर 1.5 मिनट का वार्ता हुआ। और उसमें बोला गया कि 10 दिन के अंदर आपका रिवाइज आंसर किया जाएगा और रिजल्ट को लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। 10 दिन अभी गुजर चुका है। नहीं, फिलहाल तो नहीं गुजरा है, लेकिन हम लोग को रिजल्ट चाहिए सर। रिवाइज आंसर के लिए हम लोग क्या ही करेंगे? रिवाइज आंसर की तो हम लोग को ज्वाइनिंग थोड़ी ना हो जाएगा, हम लोग को परीक्षा फल चाहिए। बार बार तो रिजल्ट और रिवाइज आंसर की और रिवाइज आंसर की तो आ ही रहा है सर, 3 साल से वही आ रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है सर। अब हाँ। बट ये बस रिवाइज आंसर की एक प्रोसेस है, हम नहीं बोल रहे हैं, वो एक प्रोसेस है, लेकिन हम लोग को रिजल्ट चाहिए बस। तो देख सकते हैं जेएसएससी जेई के स्टूडेंट हैं, इन लोग का साफ साफ कहना है कि इन लोग कुछ दिन से आंदोलनरत हैं और इन लोग का साफ साफ कहना है कि इन लोग का मांग अगर जो है रिजल्ट 15 जनवरी तक नहीं आता है तो 16 तारीख को ये लोग जेएसएससी कार्यालय के आगे जो है ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब आगे देखने वाला होगा क्या होगा, पर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि सरकार और जेएसएससी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इनका रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। बार बार छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि इन लोग का जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए, ताकि जो है कुछ दिन पहले भी आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि जैसे सीजल का भी इसी तरह आंदोलन हुआ था, एक छात्र ने जो है आत्महत्या करने की कोशिश की गई थी, जो पुलिस ने जो है उसे पकड़ के फिर बाद में ले गया गया। तो इस तरह छात्र करने को मजबूर ना हो, तो सरकार और जेएसएससी रिजल्ट जल्द प्रकाशित करें। धन्यवाद, जय हिंद।